डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन कक्षा 12वीं का हिंदी प्रश्न पेपर का आंसर हल करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा 21 जून से स्टार्ट है। क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और जिसके मोबाइल में मैसेज आ रहा है क्वेश्चन पेपर उस डेट में जाकर लेना है। विषय हिंदी है या कक्षा 12वीं का है। ध्यान से देखिए, सारे प्रश्नों के आंसर जल्दी नोट करें। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला का आंसर खा, दूसरा का आंसर गा है, टिक लगा हुआ है जो। तीसरा का आंसर घा, टिक लगा हुआ है। चौथा पहला खा, इसमें जो टिक लगा हुआ है वो खाली स्थान के आंसर है। दोस्तों नोट करते चले जाइए। यहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है। मीरा की भक्ति, माधुर्य भावयुक्त अधिनायकता, ऐसा जो है तीर का निशान उसका आंसर है। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। सही गलत बताना है। इसके बाद प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं। प्रश्न दूसरा। प्रश्न पेपर आप लोग के पास है इसलिए प्रश्न नहीं लिखा गया क्योंकि इसमें आंसर बस लिखना रहता है। तुलसी की काव्य शैली की 2 विशेषता लिखना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, डायरेक्ट इसने प्रश्न 10वां हल कर दिया है। तो 10वां प्रश्न बता देता हूँ। 10वां है, मुझे कदम कदम पर कविता का केंद्रीय भाव लिखना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न तीसरा यहाँ से क्रम से है। देर रात आने पर अरुणा ने भोजन क्यों नहीं किया? इसका आंसर है आपके विचार से आदर्श मानव जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए। प्रश्न 5वां है। प्रश्न 6वां, प्रश्न क्रमांक के साथ नोट करके बनाओगे तो सही बनेगा। प्रश्न 7वां है, इसका प्रमुख उद्देश्य। प्रश्न 8वां है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? ये प्रश्न 8वां है। आंसर नोट कर लीजिए। प्रश्न 9, प्रतिवेदन लेखन की किन्हीं 4 विशेषता को लिखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं दिया, फिर भी मैं बोलते जा रहा हूँ। प्रश्न 11वां, रिक्शे वाले के चेहरे पर घृणा का भाव क्यों था? प्रश्न 12वां, रैदास ने किस आधार पर ईश्वर की निर्गुण माना है? प्रश्न 13वां, कहानी एक गमला है तो उपन्यास पूरा उद्यान है। प्रश्न 14, मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है। पहले 13वां का नोट कर लीजिए। ये 14 का आंसर है। इसके बाद नीचे में 15 है। देखिए नीचे में उत्तर 15 लिखा हुआ है। परिचय इतना इतिहास यही से कवित्री का क्या तात्पर्य है? प्रश्न 16, युवा पीढ़ी की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान, ये क्वेश्चन है। प्रश्न 17, क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है? लिखिए। प्रश्न 18वां, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये अथवा का है दोस्तों।
पठित कविता के आधार पर महादेवी वर्मा के काव्यगत विशेषताएं लिखिए अथवा का है। ठीक है। प्रश्न 19, रहीम जी का जीवन परिचय इसमें लिखा हूँ, मीराबाई का भी है, लेकिन ये रहीम जी का आप लिख लीजिएगा। भाव पक्ष कला पक्ष दोनों हैं। प्रश्न 20, किसी कार्यालय में प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, इसके तत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 20 अथवा। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 22, इसमें एक शिकायती पत्र लिखना है, मोहल्ले की सफाई वाला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 23 है, ये गद्यांश है, प्रश्न बता देता हूँ। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अथवा है, अथवा का आंसर है ये है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। थोड़ा करके दिखा देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखिए, ये यहाँ से गोला करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तक को बस लिखना है, नीचे को नहीं लिखना है। नीचे दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न 24 है, विराटा की पद्मिनी ऐतिहासिक हलचल के भीतर एक प्रेम कथा अपनी पूरी मार्मिकता के साथ विद्वान है। यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है घुमाकर, लेकिन आंसर यही है। थोड़ी देर वीडियो को रोककर आराम से नोट कर सकते हैं। इसके बाद निबंध लिखना है। इसमें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर मैंने निबंध दे दिया है, आप लोग भी इसी को लिख लेना, या आप विज्ञान वरदान है वाला भी लिख सकते हो, वो तो सभी जगह दिया रहता है, गूगल में भी सर्च मारने पर निकल जाएगा। तो ये आपके सारे आंसर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। ये नीचे में थोड़ा और बचा, उसको भी देख लीजिए। ये फिर ये हिंदी के आंसर सारे कंप्लीट। इसके बाद इतिहास, राजनीति, भूगोल, गृह विज्ञान, इसके जस्ट नीचे वीडियो में आपको मिलेगा इतिहास का। धन्यवाद दोस्तों।